अब इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक रोप टाई करते हैं और इस रोप को अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये वेव ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑसिलेशंस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिससे लगता है कि वेव एक ही जगह बस रुकी हुई खड़ी है। Now next thing is, what are these standing waves? So standing waves are formed by superposition of two waves of same frequency and amplitude traveling in opposite directions. Standing waves are formed by superposition of two waves of same frequency. Frequency is related to wavelength, same frequency and amplitude, but they are traveling in opposite directions. तो एक वेव इस डायरेक्शन में कर रही है ट्रैवल, क्योंकि मैंने एरो बनाया, और दूसरी वेव क्या होगी, इसी फ्रीक्वेंसी की होगी। तो इसका मतलब दोनों का जो लैम्डा होगा वो भी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की, ठीक है। और इन दोनों को हमने सुपर इम्पोज करवा देना है, तो ये कुछ इस तरह का होगा। बट ये जो वेव है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये ऐसे है, ठीक है। और आपको ये स्टैंडिंग वेव ये मिल रही है। तो स्टैंडिंग वेव में जो पॉइंट्स होंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, द पॉइंट्स वेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये वो पॉइंट्स हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे मैटर नहीं करता कि एम्पलीट्यूड ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो ये चारों पॉइंट्स पे, ये वाला, ये, इन पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो एम्पलीट्यूड की है वो मैक्सिमम है। तो ऐसे पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ, एंटी नोड्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स एंटी नोड्स हैं चारों, ठीक है। और द पॉइंट्स where the absolute value of the amplitude is minimum, that is called node. तो ये जो आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कहाँ से देखते हैं, यहाँ से, यहाँ रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे ये मिनिमम है, ज़ीरो है एक तरह से, तो ये पॉइंट है नोड। ये जो स्ट्रिंग होगा जिसकी वजह से ये वेव क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड ही है, तो यहाँ तो एम्पलीट्यूड वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये स्टैंडिंग वेव देख रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब हो क्या रहा है, स्टैंडिंग वेव में जो इंसिडेंट क्रेस्ट है, ये वेव का जो इंसिडेंट क्रेस्ट है, जब वो एक फिक्स्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो सेम फ्रीक्वेंसी की होती है और सेम एम्पलीट्यूड की होती है। तो उसी जगह पर जहाँ पे ये ऐसे बना था, इंसिडेंट क्रेस्ट था, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड वेव का रिफ्लेक्टेड ट्रफ जो होगा वो बिल्कुल इसके ऐसे लाई करेगा, और इन दोनों को अगर मैं सुपर इम्पोज कर दूंगी तो मुझे यही चीज़ मिलेगी। तो होता क्या है, इंसिडेंट क्रेस्ट बिकम्स रिफ्लेक्टेड ट्रफ। तो हम चाहते हैं जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी भी सेम हो। एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड, कि जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव एक फिक्स्ड एंड पे टाई होके जब वो वाइब्रेट कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके सुपर इम्पोज हो जाए खुद पे ही। तो ये इंश्योर करेगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी भी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है। तो होगा क्या, इस तरह से आपको स्टैंडिंग वेव मिल जाएगी। तो हमने वैसे ही उस रोप में करके दिखाया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि हम इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन हम स्टैंडिंग वेव की बात क्यों कर रहे हैं। मैं सिंपल वेव भी तो रख सकती थी कि इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाली वेव है। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग वेव्स। मैंने बात करनी थी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड कोई वेव की, आई कुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस। वाई एम आई टेकिंग स्टैंडिंग वेव्स इनटू कंसिडरेशन, द रीजन इज दैट कि जब आप स्ट्रेच स्ट्रिंग लेते हो, बोथ दी एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है, दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, और दिस स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो आपको स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह की मिल रही है। तो ये वेव्स एक तरह से यू कैन से दीज आर ट्रैप्ड बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये वेव्स ट्रैप हो चुकी हैं फिक्स्ड पॉइंट पे। अगर ये फिक्स्ड एंड ना हो
ये फिक्स्ड एंड ना हो तो आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा भी नहीं, ये ट्रैप होनी ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हो, इट इज़ ट्रैप्ड विद इन एन एटम, इट इज़ बाउंड टू दिस न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन भी एस्केप नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ अगर आपको वेव एसोसिएट करनी है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड विद इन दिस एटम, तो जो वेव्स होंगी इलेक्ट्रॉन की वो स्टैंडिंग वेव्स होंगी, जस्ट लाइक द स्टैंडिंग वेव्स ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो कि दोनों एंड पे फिक्स होती है और ट्रैप हुई होती है उसके बीच में। तो बोथ दीज वेव्स आर ट्रैप्ड एंड हेंस वी आर टेकिंग स्टैंडिंग वेव्स टू represent the wave-like properties of electron, which was earlier considered as only a particle in the classical model.